पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 41 MNAs का क्या बनेगा। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि गवर्नमेंट ने बल्कि रियासत ने इनके ऊपर काम करना शुरू कर दिया है, क्योंकि ये वो लोग थे कि जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फॉर्म जमा नहीं करवाया था। अभी 41 लोग बड़े अहम हैं। आने वाले दिनों में इनका बनेगा क्या, ये हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो तमाम शिकवे ख़त्म हो गए जो अदलिया के साथ इनके थे। क्या अब ये काजी फायज़ ईसा साहब और सुप्रीम कोर्ट को पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, उसे कबूल करेंगे या नहीं करेंगे, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने इलेक्शन कमिश्नर का इस्तीफ़ा मांग लिया, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर का ये कहना है कि जनाब हमने तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पार्टी माना था, हमने कब उसका इनकार किया है। और ये जो फ़र्क है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ में, आने वाले दिनों में इसकी नौयत क्या होगी, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और सनम जावेद साहबा को रहा करने का हुक्म जारी कर दिया गया। हो सकता है आज किसी वक्त सनम जावेद साहबा अपने घर चली जाएं। क्या इनके घर जाने के बाद पार्टी जश्न मनाएगी या अफसोस करेगी, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। लेकिन व्लॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है इसको ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। और यही वो सपोर्ट है, यही वो फेवर है जो आप हमारी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फ़ारूक अब्बास, न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाजरीन, पीटीआई के कैंप में इस वक्त खुशी के शादियाने बज रहे हैं। उन्हें वो कुछ भी मिल चुका है जिसका उन्होंने तसव्वुर भी नहीं किया था और सफ़े मातम बिच चुकी है इस वक्त हुकूमत वाली साइड पे। उनके क्या ग्रीव्स हैं, वो क्यों प्रॉब्लम में हैं, ये भी हम आपको इसमें बताएंगे। फैसल वाडा साहब ने भी एक बहुत बड़ी बात कर दी है जो इस फैसले से रिलेटेड है। MNAs कहाँ जा रहे हैं, 41 MNAs का एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो चुका है। ये तमाम डिटेल्स आपको बताते हैं आज के व्लॉग। अच्छा फ़र्क, वैसे ये फ़ैसला अनएक्सपेक्टेड था और क्योंकि जो हमने ऑप्शंस डिस्कस किए थे उन ऑप्शन से तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। लेकिन कल हमने एक जिक्र किया था कि 8/5 से शायद ये फ़ैसला हो रहा है और वो एक लकीली ऐसा ही हुआ कि 8/5 से फ़ैसला हुआ। और तमाम जजेस ने, 11 जजेस ने बल्कि ये तस्लीम कर लिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पार्टी है और पार्टी थी भी और उनका ये हक है। और उसके बाद एक नई डिबेट शुरू हो गई कि एक ऐसी पटिशन जो थी नहीं, अदलिया ने उसके ऊपर कैसे फ़ैसला कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो पार्टी थी नहीं। उसने तो कहा ही नहीं था कि जनाब हमें हमारी सीटें दी जाएं। वो तो सब ये कह रहे थे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है उसको मखसूस सीटें मिलनी चाहिए। केस सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का था, लेकिन जो रिलीफ है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिला। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे दो फ्री कैन अदालत में जाएं और वो ये क्लेम करें कि जनाब ये प्रॉपर्टी मेरी है और जज साहब ये कह दें कि नहीं ये प्रॉपर्टी इनको नहीं दी जा रही, हमसाये को दी जा रही। अब हमसाया घर में बैठा बैठा ही खुशहाल हो जाए तो बड़ी अजीब सी बात लगती है। बहरहाल ये फ़ैसला एक ऐसा तारीख साज फ़ैसला है कि ये बड़े अरसे तक ज़ेरे गौर रहेगा और लोग इसका हवाला देते रहेंगे। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इसने कुछ आइन की जो शिकें उसको दुरुस्त कर दिया है और कुछ ऐसे इबहाम है जो नए पैदा कर दिए हैं। क्योंकि आने वाले दिनों में अगर इसी किस्म की सूरत हाल हो जाती है तो फिर ज़ाहिर है उस पार्टी को फ़ायदा हो जाएगा जिसने कभी क्लेम ही नहीं किया था। और कल को अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ ये पोजीशन आती तो क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इस फैसले को फ़ायदा होगा, ये एक अगला सवाल होगा। या पीपल्स पार्टी को इसका फ़ायदा होगा या नहीं होगा, ये अगला सवाल है। बहरहाल इस बहरान के हल कर के दौरान एक नया बहरान पैदा हो चुका है। इसे आइनी और कानूनी बहरान कह सकते हैं। अब इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इखलाकी तौर पे, दस्तूरी तौर पे खुश होना चाहिए और वो खुश हो भी रहे हैं। लेकिन साथ साथ जो 5 जजेस हैं जिन्होंने थोड़ा सा इख्तलाफ किया उनके ख़िलाफ़ वो कंपेन भी कर रहे हैं। और साथ साथ इमरान खान साहब ये भी कह रहे हैं कि मैंने नहीं कहा था काजी फायज़ ईसा साहब हमारे ख़िलाफ़ हैं और इन्हें उन बेंचेस का हिस्सा नहीं बनना चाहिए जिसके अंदर हमारा केस चल रहे होते हैं। तो इमरान खान साहब जो हैं वो 5 जजेस के इख्तलाफात को भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं। उन्हें वो 8 जज नज़र नहीं आ रहे जो ज़ाहिर अच्छा किया है, लेकिन उन्हें ये 5 जज नज़र आ रहे हैं कि जिन्होंने इनके मौक़िफ़ से इख्तलाफ किया था। अब बहरहाल इमरान खान साहब को खुले दिल के साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस फ़ैसले को तस्लीम करना चाहिए और उन्हें जो अदलिया के ऊपर जो उनके शकूक व शुबहात थे उन्हें वो ख़त्म करने चाहिए। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक चीज़ का बड़ा दावा कर रही है, नारे लगा रही है कि देखा जब हमने अदालत के ऊपर प्रेशर डाला, जब हमने एक कंपेन उनके ख़िलाफ़ की, कल जब हमारे वकला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने गए और वहाँ पे उन्होंने नारे लगाए तो उसका फ़ायदा देख लें आप कि हमारे हक़ में फ़ैसला आ गया। तो उन्होंने कहा जी कि किसी जज से भी अगर हमने फ़ैसला लेना है या किसी भी अदालत से फ़ैसला लेना है तो हमारे पास एक रोशन मिसाल मौजूद है कि हमने इसी तरह प्रेशर डालना है और उसका फ़ायदा होगा। तो आप देखिएगा
कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने हर फैसले से पहले इस किस्म का एक प्रेशर पुट करेगी अदालतों पे भी और जजेस पे भी। वो आपको एक नज़र आएगा अगर फ्यूचर में अनकरीब आपको। दूसरा, अब 41 MNAs ऐसे हैं कि जो ज़ाहिर आज़ाद हैसियत से उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, और ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम नॉमिनेशन पेपर्स में दर्ज नहीं किया था। 39 ऐसे हैं मेरा ख्याल है जिन्होंने डिक्लेयर किया था कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं। तो 39 जो है ना वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर शामिल हो गए, उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तस्लीम कर लिया जाएगा कल से। और जो बाकी 41 हैं उनको 15 दिन का टाइम दिया गया है। तो अब ये 15 दिन के अंदर उन्होंने फैसला करना है कि हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करना है या नहीं करना, या फिर हमने किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना है या नहीं करना। और ये भी कि हो सकता है हम आज़ाद उम्मीदवार रहें। तो इससे एक इबाम सा क्रिएट हुआ है असम्बली के अंदर, और इस वक्त रियासत भी एक्टिव है और गवर्नमेंट भी एक्टिव है, और गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है कि इन 41 MNAs जो है इनको घेर लिया जाए, और इनको अगर वजारतें देनी पड़ती हैं तो वजारतें दी जाएँ, इनको अगर तरक्याती फ़ंड्स देने पड़ते हैं तो तरक्याती फ़ंड्स दे दिए जाएँ, इन्हें अगर टोटल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तस्लीम कर लिया जाए या टोटल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती तस्लीम कर लिया जाए, या इन्हें असल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तस्लीम कर लिया जाए, या इन्हें नई पार्टी बनाने की इजाज़त दी जाए, तो ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। तो इन 41 MNAs के ऊपर इस वक्त काम किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि इनको लटा लिया जाए, गवर्नमेंट की साइड पर ले जाया गया है। और अगर ये चले गए तो उसके बाद सारी गेम तब्दील हो जाएगी वो आपके सामने, और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इनको रोक नहीं सकेगी, क्योंकि ये तो फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल कोर्ट ने किया है कि जनाब आपके पास 15 दिन है, आप ये फैसला करें कि आपने किधर जाना है, क्या करना है। तो एक विंडो है जिसे गवर्नमेंट भी खोलने की कोशिश कर रही है और साथ साथ एस्टैब्लिशमेंट और रियासत भी खोलने की कोशिश कर रही है। लेकिन अब अगला सवाल ये है कि क्या ये 41 MNAs पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ेंगे? मेरा नहीं ख्याल कि सारे छोड़ेंगे। कुछ के बारे में कहा जा सकता है कि हो सकता है वो लालच में आ जाएं और उन्हें ये महसूस हो रहा हो कि इस्टेब्लिशमेंट जो आज भी इमरान खान साहब को सपोर्ट करने के लिए, स्पेयर करने के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा हमारे पास ये इख्तियार है या हमारे पास एक मौका है कि हम इसको ग्रैब करके बाकायदा वजारतों को इंजॉय करें, फंड्स को इंजॉय करें, इस्टेब्लिशमेंट का कुर्ब हासिल कर लें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शामिल हो जाए। तो हो सकता है कुछ लोग इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। और उसमें उन्होंने कह दिया फैसल वाडा साहब ने कि यहाँ पे एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन सकता है, 15 दिन के अंदर अंदर बन सकता है, और फिर उसके बाद पार्टी के अंदर तोड़ फोड़ हो सकती है। फिर इमरान खान साहब जेल के अंदर ही रहेंगे। इमरान खान साहब ऐसे जेल के अंदर ही रहेंगे। मैं फैसल वाडा साहब की इस बात से तो इत्तफाक करता हूँ कि सरेदस्त कोई ऐसा इम्कान मौजूद नहीं है कि इमरान खान साहब बाहर आ सके। हाँ, अलबत्ता यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो एक यलगार थी या बहुत ज़्यादा उसको कंट्रोल करने की कोशिश की गई थी, वो उसको खोल दिया जाएगा। अब थोड़ा थोड़ा वो खुलेगी पार्टी और फ़ायदा उसको होना शुरू हो जाएगा। और उसकी वजह यह है कि ये जो बहुत ज़्यादा तनकीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर या गवर्नमेंट के ऊपर या रियासत के ऊपर होती थी, उसको कंट्रोल कर लिया जाएगा, उससे कंट्रोल हो जाएगी। और उसके बाद फिर ये एतराज़ नहीं कर सकेंगे कि सारे जजेस पिके हुए हैं, सारे बेंच जो हैं वो मैनिपुलेटेड हैं, गवर्नमेंट हमारे ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रही है, हमें कोई रायत नहीं दे रही। तो एक थोड़ी सी रायत दे के, थोड़ी सी विंडोज़ खोल के इन लोगों को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। एक चीज़ ये भी है। लेकिन आने वाले 15 दिन जो है बड़े सेंसिटिव हैं। जैसे वो शेख रशीद साहब कहते होते हैं ना कि 15 दिन के बाद पता चल जाएगा और बड़ी ईद से पहले छोटी ईद हो जाएगी और बड़ी ईद से पहले कुर्बानी हो जाएगी वगैरह वगैरह। तो इस किस्म के इम्कानात 15 दिन के अंदर बहुत कुछ हैं। आप देखिएगा कि आने वाले दिनों में क्या हलचल मचती है और कितने लोग जो होते हैं गवर्नमेंट के पास आते हैं, गवर्नमेंट कितने लोगों के पास जाती है, क्या क्या नहीं होता। और ऐसा इम्कान मौजूद है कि सारे लोग मिल मिला के कोई एक नई सी सूरत हाल क्रिएट कर लें कौमी असम्बली के अंदर। तो कुछ ना कुछ तो 15 दिनों के अंदर होगा। फैसल वाडा साहब की इस बात से मैं इत्तफाक करता हूँ, क्योंकि याद रखें कि इस्टेब्लिशमेंट के पास हथियार बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक वेपन उन्होंने चला लिया तो उसके बाद दूसरे वेपन की बारी नहीं आई, उनके पास तो वेपन्स का अंबार लगा हुआ है। कुछ ना कुछ तो वो करते रहेंगे, आराम से तो नहीं बैठेंगे। उसी वक्त बैठेंगे जब इमरान खान साहब जो हैं वो इनके साथ बैठने पे कायल हो जाएंगे और फिर मामलात को सेटल होंगे। तो सेटलमेंट के बगैर तो ये मामला आगे चलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो 41 जो MNAs हैं वो आने वाले दिनों में बड़ा मेन किरदार अदा करेंगे। और उसके साथ साथ अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सारी सीट्स भी मिल जाती हैं, तो 23 इनको कौमी असम्बली में सीट्स मिलेंगी, मखसूस सीटें, और साथ इनके MNAs इकट्ठे भी हो जाते हैं, तो लार्जेस्ट पार्टी तो बन जाएगी, वो कोई शक नहीं है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो बन जाएगी। लेकिन जो गवर्नमेंट है उसके पास इस वक्त भी 209 सीट्स हैं, तो उनके पास अक्सरियत तो है 2009 अरकान के साथ, तो वो कोई कानून साजी करना चाहें तो उसके अंदर हर्ज नहीं है। और अगर वो इन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ वर्कर्स को भी लपेटने में कामयाब हो जाते हैं
और उसके बाद अगर वो कानून साजी करते हैं और ये लोग उनको सपोर्ट कर देते हैं तो फिर तो सब कुछ मुमकिन हो जाएगा। लेकिन इस फैसले के बाद जो अदलिया के अंदर एक सोचा जा रहा था कि शायद एक्सटेंशन मिल जाए काजी फायज ईसा साहब को, या एक को आइनी तरमीम ले आई जाए अदलिया पे, वो मेरा ख्याल है मुमकिन नहीं होगी। वो तो अब आउट ऑफ क्वेश्चन हो गया। ठीक है शोर साहब, आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कहा है कि काजी फायज ईसा साहब ने तो खुद कहा कि मैं एक्सटेंशन में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, एक तो ये बात, और दूसरा राना सनाउल्लाह साहब ने भी कह दिया है। उन्होंने कहा है कि शायद अगर काबीना इजाज़त दे, काबीना का फैसला होगा कि शायद हम रिव्यू पिटिशन में चले जाएं। क्या ये रिव्यू करेंगे? अब देखिए, काजी फायज ईसा साहब इस मामले में क्लियर है। उन्होंने वैसे एक फंक्शन था जिसके अंदर आज़म नज़ीर तारड़ साहब को भी बताया था, और बाद में उन्होंने रिपोर्टर से भी कहा कि मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ, मैं तो एक्सटेंशन लेना नहीं चाहता, मैं बिल्कुल अपने टाइम पे रिटायर होऊंगा। लेकिन वो लोगों का ख्याल ये है कि शायद काजी साहब इसलिए कह रहे हैं कि उनको पता है कि अक्सरियत नहीं गवर्नमेंट के पास। अगर गवर्नमेंट के पास अक्सरियत होती और वो कोई फ़ैसला कर देती तो फिर ज़ाहिर काजी फायज ईसा साहब उसको कबूल कर लेते। तो जब आपके पास ऑप्शन ही नहीं है या लिमिटेड ऑप्शन है तो फिर आप इसी किस्म की बात करेंगे। तो काजी फायज ईसा साहब जो हैं वो वाकई इस किस्म की बात करते रहें, और अब तो है आउट ऑफ क्वेश्चन है, अब ज़रा 2/3 मेजॉरिटी गवर्नमेंट के पास नहीं है। और राना सनाउल्लाह साहब और जो दूसरा जो सवाल है राना सनाउल्लाह साहब का ख्याल ये है कि वो कैबिनेट के अंदर इसको उठाएंगे, और उसके बाद अगर कैबिनेट ने मंजूरी दे दी तो नज़रसानी दरख्वास्त कर देंगे। नज़रसानी दरख्वास्त कर सकते हैं, गवर्नमेंट कर सकती है, और उसके साथ राना सनाउल्लाह साहब भी कर सकते हैं। लेकिन इस साइड से याद रखिएगा कि फुल कोर्ट है, जब फुल कोर्ट है तो नज़रसानी दरख्वास्त जो होगी उसमें कितने जजेस बैठेंगे। अब ये फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली 13 जजेस थे, और 14 जजेस भी बैठ सकते हैं उसके बाद, और अब क्योंकि 3 जजेस और भी आ गए, 17 जजेस पूरे हो गए। तो अगर तो गवर्नमेंट ये नज़रसानी की तरफ जाती है तो फिर डेफिनेटली 17 जजेस का ये बेंच बनेगा, और फिर ज़ाहिर फिर दोबारा केस ये शुरू हो जाएगा, और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इसके खिलाफ स्टे जारी करना पड़ेगा। स्टे होने के बाद फिर एक नए सिरे से ये काम शुरू हो जाएगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि उसमें भी कोई हुकूमत को रिलीफ मिल सकती है, लेकिन गवर्नमेंट को ये रिलीफ अलबत्ता ज़रूर मिल सकती है कि वो लिंगर ऑन कर लेंगे सारे मामले को, और इमरान खान साहब की जो ख्वाहिशात हैं उसके अंदर थोड़ी सी ताख़ीर हो जाएगी। तो इस टाइप का हो तो सकता है, लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि गवर्नमेंट नज़रसानी की तरफ जाएगी, वो इस ऑप्शन को ज़रूर एक्सप्लोर करेगी। ठीक नाज़रीन, हमारा अगला टॉपिक इमरान खान साहब के हवाले से और इलेक्शन कमीशन के हवाले से एक जंग शुरू हो गई। इमरान खान साहब इस्तीफ़ा मांग रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपने आप को मासूम साबित कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हमने पीटीआई के खिलाफ ऐसा कुछ नहीं किया जो आइन से बाहर था। ये एक्चुअल में पूरी कहानी क्या है और खान साहब इस वक्त चाहते क्या हैं, ये जानते हैं। अब वो खान साहब जो उन्होंने फौरी तौर पे कहा है कि इलेक्शन कमिश्नर जो है वो इस्तीफ़ा दे, लेकिन ये इस्तीफ़ा आज से नहीं मांग रहे, ये उस वक्त से मांग रहे हैं जब आपको याद होगा सेनेट का इलेक्शन हुआ था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती थी कि ओपन बैलेटिंग होनी चाहिए, जबकि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे उनका ये दावा था कि जनाब जो आइन में लिखा हुआ है हम उसके मुताबिक चलते हैं। तो उन्होंने कहा जी आप इसे ओपन कर दें, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कहा तो हम इसे ओपन कर देते हैं, शो ऑफ हैंड के ज़रिए इलेक्शन हो जाता है। तो उसके बाद आपको पता होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने जो सेनेटर से वो गायब हो गए थे, और उसी वजह से इमरान खान साहब ये चाहते थे कि ये ओपन होना चाहिए, इसे सीक्रेट बेल्ट के ज़रिए नहीं होना चाहिए। तो वो सारी सूरत हाल फिर वहाँ से जाके ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर के दरमियान और इमरान खान साहब के दरमियान इख्तलाफात पैदा हुए थे। उस वक्त से इमरान खान साहब की ख्वाहिश है कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब रिज़ाइन कर दें और घर चले जाएँ, और लेकिन आज तक राजा साहब घर नहीं गए। अब अलबत्ता इमरान खान साहब के पास एक ऑप्शन है कि वो रेफरेंस दायर कर दें इनका सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, लेकिन वो रेफरेंस दायर नहीं कर रहे, लेकिन साथ साथ उनसे कह रहे हैं कि आप इस्तीफ़ा दे दें। तो राय साहब का दिमाग ख़राब है कि वो इस्तीफ़ा दे दें, जब मामला सारे ठीक हैं तो वो क्यों इस्तीफ़ा देंगे। और राय साहब ने एक वजाहत भी जारी की है, और वजाहत जो है वो ज़राए से है, लेकिन उसमें उन्होंने कहा जी कि हमने तो फैसले को मिस इंटरप्रेट किया ही नहीं, जो फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दिया था 13 जनवरी को हमने उसे मनोन कबूल कर लिया, हमने तो उसके ऊपर बात ही नहीं की, और हमने पार्टी जो है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको पार्टी माना, और आज भी वो पार्लिमानी पार्टी है। इशू तो सिर्फ बल्ले का निशान था, और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन इन्होंने ठीक नहीं करवाए थे, और इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वर्डिक्ट है कि वाकई इनको इलेक्शन ठीक करवाने चाहिए थे। तो जो बात उस फैसले में की गई हमने तो इसे तस्लीम किया है। मेरा ख्याल आने वाले दिनों में इलेक्शन कमीशन ये बात भी करेगा, और अगर ये नज़रसानी दरख्वास्त हुई तो उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ये नुक्ता उठाएगा कि आप बताएं कि किस जगह हमने इनकार किया है कि ये पार्टी नहीं है। लेकिन अगर आपने बल्ले का निशान नहीं इनको दिया या इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को कबूल नहीं किया, तो हम कैसे कबूल कर सकते थे और कैसे इनको बल्ले का निशान अलॉट कर सकते थे। बल्ले का निशान नहीं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज ए पार्टी जो है वो एग्जिस्ट करती है।
7 उनमें से 39 लोगों ने जब अपने नॉमिनेशन पेपर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम लिखा तो हमने उसे कबूल किया, या तो हम उसको क्रॉस कर देते, हम कहते जी नहीं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पार्टी नहीं मानते, तो जिस तरह 41 दूसरे लोग हैं उसी तरह 39 को भी हम कबूल करते, तो हमने वो नहीं किया। ये आने वाले दिनों में मेरा ख्याल है जवाज़ इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश करेगी, अगर नज़रसानी दरख्वास्त हुई तो उसके दरमियान। ठीक। अब नाजरीन हमारी आखिरी स्टोरी सनम जावेद साहिबा के हवाले से। बहुत दिनों से ये केस चल रहा है। आज गुजरांवाला के केस में लाहौर हाई कोर्ट ने उन्हें ज़मानत दे दी और ये आखिरी केस था उनके खिलाफ। अब देखते हैं कि उनकी ज़मानत होती है या नहीं होती है, ये एक्चुअल में होने क्या जा रहा है। हमारे पास कुछ अंदर की खबर है, बताते हैं आप। मेरा ख्याल है सनम जावेद साहिबा की जो मुसीबत है वो ख़त्म हो गई है और बड़ा उन्होंने दुख बर्दाश्त किया, बड़ी तकलीफ़ उन्होंने बर्दाश्त की। वो एक जेल के बाद दूसरी जेल, एक जेल के बाद दूसरी जेल, फिर एक मुकदमे के बाद दूसरा मुकदमा, फिर एक वकील के बाद दूसरा वकील। तो मेरा ख्याल है उनके साथ बड़ी ज़्यादती, उनके बच्चे भी हैं और वो अपने घर जाना चाहती है और ख़ातून होने की वजह से उन्हें घर जाना चाहिए। लेकिन ये जो उनकी ज़मानत हुई और उसके ख़िलाफ़ अगर कोई रियासत एक नया केस नहीं खोलती और नए किसी केस में गिरफ़्तार नहीं करती तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों का ख्याल ये है कि इनकी सेटलमेंट होगी, क्योंकि जो शख्स भी जेल से बाहर आ रहा है उसकी सेटलमेंट ही हुई है। बगैर सेटलमेंट के इस्टेब्लिशमेंट जो है किसी को जाने नहीं देते। तो एक शख्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर पैदा हो गया कि जनाब ये तो इन्होंने मामला फिट कर लिए हैं और चौधरी परवेज़ इलाही साहब की तरह ये भी अब आज़ाद फिरेंगे। चौधरी परवेज़ इलाही साहब के ऊपर भी इस शक का इजहार किया गया था, क्योंकि जब वो घर पहुँचे हैं तो इसका मतलब ही ये है कि उन्होंने अपने मामला दुरुस्त कर लिए। तो सनम जावेद साहिबा जो है आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग उनके ऊपर उंगली उठाएंगे। वो ये कहेंगे कि जनाब ये उनकी मर्ज़ी से अपने घर आई हैं, वैसे तो नहीं आ सकती थी, और अगर वैसे आती तो यास्मीन राशिद साहबा भी घर चली जाती, एजाज चौधरी साहब भी घर चले जाते, महमूदुर रशीद साहब भी घर चले जाते, आलिया हमज़ा साहिबा भी घर चली जाती, और उसके साथ साथ जो बाकी लोग हैं उन सब का हवाला वो देते कि जनाब अगर वो सब अपने घरों में नहीं जा सके, जेलों के अंदर बैठे हुए, तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके साथ कोई खुसूसी सलूक किया जा रहा है। तो आने वाले दिनों में मेरा ख्याल है कि सनम जावेद साहिबा जो हैं उनके ऊपर भी ठीक ठाक रकीक हमले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से शुरू हो जाएंगे, बल्कि रात को शुरू भी हो गए, कुछ जगहों पे ये महसूस हो रहा है। तो एक कैंपेन जो आने वाले दिनों में इस खातून के ख़िलाफ़ भी होगी, जबकि मेरा ख्याल है मर्दाना वार लड़ी है खातून, बल्कि जनाना वार लड़ी है। कोई मर्दाना को बहुत बड़ी खसूसियात नहीं है, बल्कि मर्द तो इतने लड़ते नहीं जितने ख़वातीन लड़ती। तो इस लिहाज से इन्होंने बड़ी इस्तकामत का मुजाहरा किया है, बच्चों को अपने घर में छोड़ दिया, क़ामत को अपने घर में छोड़ दिया। वालिद साहब इनके जेलों के अंदर ख्वार होते रहे, अदालतों के अंदर ख्वार होते रहे। मैं बहरहाल उनके वालिद को बहुत दाद देता हूँ कि वो बड़ा पेशेंस वाला बंदा है और उसने हर जगह पे अपनी बेटी के लिए मुकाबला किया और हर जगह पे जंग लड़ी है। तो ये उनके बड़े करैक्टर की मेरा ख्याल निशानदेही है और उनको सलाम भी पेश करना चाहिए, उन्हें मुबारकबाद भी पेश करनी चाहिए। और उसके बाद सनम जावेद साहिबा का हक़ था ये ज़मानत, वो अगर अपने आज घर जाती हैं तो उनको वाकई मुबारक हो, और इनसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बाकी ख़वातीन को बहुत कुछ सीखना चाहिए कि अगर आप डट जाएँ तो अल्टीमेटली आप कहीं ना कहीं कभी ना कभी फ़ायदे में रहते हैं। ठीक नाज़रीन, आपने आज का व्लॉग सुना, यकीनन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव भी रहा होगा। एक बात ख़ुसूसी तौर पे कहना चाहूँगा कि पीटीआई के शायद अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं। वो दुआ में दरिया मांगते हैं और आगे से समंदर मिल जाता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।